बंद कर दो। नमस्कार, आदाब। फ्रीडम एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र। एमयू में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भाषण दिया था 22 तारीख को, तो बहुत उससे पहले एमयू के बहुत सारे छात्रों ने उनका विरोध किया था और वाइस चांसलर को और एमयू के कुछ अध्यापकों को काले झंडे दिखाने की भी बात की गई थी। उसके बाद 22 तारीख को यूपी पुलिस ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों को और कुछ छात्र नेताओं को प्रधानमंत्री के भाषण से पहले गिरफ्तार कर लिया, डिटेन कर लिया। इसी मसले पर आज हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नदीम अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। वो छात्र संघ के, वहाँ का जो छात्र संघ है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। नदीम अंसारी जी, आपका फ्रीडम एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं दर्शकों की ओर से आपसे सबसे पहले ये समझना और जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के भाषण से पहले आपको क्यों गिरफ्तार कर लिया गया था, क्यों डिटेन कर लिया गया था? देखिए, जैसे हमको पता लगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो है ऑनलाइन एक प्रोग्राम में ही आने वाले हैं, क्योंकि हमारे 100 साल पूरे हो रहे थे, तो उसी को लेके चाहे गुजरात का मामला रहा हो या ट्रिपल तलाक का मामला रहा हो या फिर हाल ही फिलहाल में सीएनआरसी का मामला रहा हो या पुलवामा में हमारे 44 जवानों की शहादत रही हो, उनको इंसाफ नहीं मिला, उसी सारी चीजों को देखते हुए हमें अपना विरोध करने का अधिकार है। हमारे प्रधानमंत्री आ रहे थे, हमने एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपना विरोध करने का जो था प्रोग्राम सेट किया था, लेकिन हमको उसमें इन लोगों ने हमें विरोध नहीं करने दिया। इससे पहले ही जो जो भी लोग वहां पर एक्टिव थे सबको जो है जिस तरीके से अरेस्ट कर सकते थे, डिटेन कर सकते थे, इस तरीके से उन्हें अपना डिटेन किया, लेकिन अपना जो विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल पाई। जी नदीम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको किस उसमें धाराओं में या किसी स्पेशल उसमें गिरफ्तार किया और आपके साथ और कितने लोग इस गिरफ्तारी में थे? जितने लोग जो एक्टिव लड़के थे, जितने भी विरोध कर रहे थे, सबको जिस तरीके से डिटेन कर सकते थे, बस प्रोग्राम कामयाब बना रहे, प्रोग्राम तक ही मतलब के अरेस्ट करके रखा, प्रोग्राम के बाद रिलीज कर दिया गया, ना किसी धारा में ना कुछ, बस ऐसे ही बिठा के रखा था। जी, मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा जो विरोध था उसे वो किन बातों को लेकर के था और इसमें लगभग एमयू के कितने छात्रों ने ये बात उठाई थी? देखिए, आप अगर शुरू से देखेंगे, हमारे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप अगर गुजरात का मामला उठा के देखिए तो गुजरात में क्या हुआ, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा मौका क्यों आया कि हम लोग उनके विरोध करने पे उतारू हो गए? कोई ना कोई तो वजह रही होगी। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ लोग उनका विरोध कर रहे थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी मौजूद रही होगी। दूसरी बात, हमारे अभी 15 दिसंबर में सीएनआरसी को लेके हमारे एक भाई का हाथ शहीद हुआ, एक भाई की उंगली में भी काफी चोट आई, काफी लोगों को वहां लाठियों से मारा गया, काफी स्टूडेंट को लाठियों से मारा गया, छात्रों को वहां डिस्ट्रिक्ट बैन कर दिया गया, गुंडा एक्ट करके डिस्ट्रिक्ट बैन की कार्रवाई की गई। और आप पुलवामा में देखिए 44 जवान हमारे शहीद हुए, उनको आज तक जो है इंसाफ नहीं मिला। तो सारा अगर हम देखें तो एक तरीके का विरोध प्रदर्शन देखा जाए जो था, हमारा मुस्लिम विरोधी सोच थी, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं। इससे पहले हमने 9 डिमांड लिख के एक लेटर लिखा था कि हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, आने से पहले अगर वो आते हैं यहाँ पर तो हमारी 9 डिमांड है, जिसमें हमारी 9 डिमांड में सबसे पहली डिमांड हमारी थी माइनॉरिटी कैरेक्टर की। कम से कम आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, 100 साल आपके पूरे हुए हैं, तो सबसे बड़ा जो आप ही के गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट हमारी यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में लगाया था, आप उस पर तो बात करते। हमने 9 डिमांड अपनी लिख के भेजी। अगर आप ये चाहते हैं, आपके दोहरा किरदार नहीं था, आप एमयू में आ रहे हैं, 100 साल पूरे होने पर आपने यहाँ संबोधित किया सब लोगों को, तो हमारे साथ साथ और भी हमारे अलीग्स थे जिनकी नजर जो है आपके भाषण पे लगी हुई थी कि आप हमारे कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो है माइनॉरिटी कैरेक्टर पे आप बात करेंगे, लेकिन आपने ये यहां पर बात न करके ये साबित कर दिया कि आपकी सोच जो है वो हमेशा मुस्लिम विरोधी रही है और आपका ये दोहरा किरदार है। जी, तो लेकिन प्रधानमंत्री ने तो अपने अपने भाषण में और अपने उस पूरे अभिवादन में ये भी कहा कि अलीगढ़ जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है एक मिनी भारत की शक्ल दिखाता है पूरी दुनिया को। तो उसके बाद भी ये आपकी शिकायत रही या उसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव आया?
ये देखिए, ये सबसे बड़ा जो तमाचा है, जो चाटा है, ये उन लोगों के मुंह पे लगा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंकवाद का अड्डा बोलते हैं या फिर तालिबानी सोच बोलते हैं। अब हम यूं कह सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री तो हमारे एमयू को मिनी इंडिया कह रहे हैं, और इन्हीं के पार्टी के एमपी एमएलए इसको जो है आतंकवाद का अड्डा कहते हैं, तालिबानी सोच कहते हैं। तो हम किसको माने? इन्हीं के पार्टी के लोगों की बात माने? हमारे प्रधानमंत्री ने जो इसको मिनी इंडिया कहा, अगर आगे हमारे एएमयू के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करता है, टिप्पणी करता है या उसको आतंकवादी का अड्डा कहता है, तो हमारे प्रधानमंत्री उस पर कार्रवाई करने के आदेश फौरन देंगे? नहीं, मैं रोकना चाहूंगा। ये हल्का सवाल मैंने इसलिए लिया था कि मैं आपसे अगला सवाल ये कर पाऊं कि जो आपकी जो 9 मांगे थी, उसमें प्रधानमंत्री के भाषण में या पीएम कार्यालय से कुछ ऐसी डिमांड स्वीकार की गई है जिसमें छात्रावास की डिमांड एक लंबे समय से की जा रही है, स्टूडेंट के वेलफेयर की वहां बात की जा रही है, उसकी एक डिमांड लंबे समय से रही है। तो इस तरह की मांगों को स्वीकार किया गया है या कॉलेज की तरफ से उन्हें कोई ओके मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कॉलेज स्तर पे या प्रशासनिक स्तर पर? देखिए, ये जो इनका संबोधन था हमारे प्रधानमंत्री जी का, ये एएमयू के हक में नहीं था। ये कुलपति को ही इसका कहीं ना कहीं फेवर मिलेगा। ये हम और आप आने वाले 1.5 या 2 साल में देख सकते हैं, क्यों हमारी जो डिमांड रखी गई थी उनमें से ना तो उन्होंने उस पर कोई बात करी और ना ही पीएम ऑफिस से इस तरीका कोई भी हमें मतलब कि सेटिस्फाई जवाब मिला कि इस पर बात करी जाएगी। तो इसका जो फायदा था, हम कह सकते हैं इसका फायदा कहीं ना कहीं हमारे कुलपति को आने वाले टाइम में मिलेगा। अच्छा, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, कुलपति को कोई पॉलिटिकल कैरियर उनका बनने जा रहा है आने वाले समय में? हो सकता है वो गवर्नर बन जाए, या ये भी हो सकता है दोबारा जो है उनका टेन्योर जो है कंटिन्यू कर दिया जाए। जी, ये शक आप क्यों जाहिर कर रहे हैं? देखिए, जब हम अपने हाँ, यूनियन के टाइम में, जब हम 2016-17 में वाइस प्रेसिडेंट थे। पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। वो जी। देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने शिरकत करने की बात की, उसके लिए एमयू ने उन्हें लेटर लिखा, उनसे मांग की। तो ऐसे में आप जो वहाँ के जो एमयू के जो चांसलर हैं, उन पर ऐसा मतलब ऐसा सवाल खड़ा करना एक बहुत बड़ी बात है ये। सवाल खड़ा नहीं, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। आप भी यही, हम भी यही। आप आने वाले टाइम में देखिएगा, प्रधानमंत्री का जो ये ऑनलाइन प्रोग्राम कराया गया है, इसका फायदा मैं 110% कह सकता हूँ। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हमारे कुलपति को होगा और किसी को, यूनिवर्सिटी को कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा कैसा, पॉलिटिकल फायदा होगा या किस तरीके का या फायदा? या पॉलिटिकल फायदा ये हो सकता है कि आगे इनको गवर्नर बना दिया जाए, या फिर एक फायदा इनका ये हो सकता है कि इनका टेन्योर जो है दोबारा कंटिन्यू कर दिया जाए। जी, ये सिर्फ आपका अपना निजी मानना है या एमयू के और दूसरे जो छात्र हैं उनका भी यही मानना है? काफी लोगों का यही मानना है, मेरा अपना पर्सनल नहीं, और भी लोगों का यही मानना है। जो हमारे पुराने अलीग्स हैं, जो ओल्ड बॉयज हैं या जुड़े हुए हैं, सब लोगों से इस मुद्दे पे जब हम लोग की बात हुई, तो हमने जो इसका देखा कि कहीं ना कहीं इसका जो फाइनल जो कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा, एमयू के हक में कुछ करेंगे मोदी जी, या सिर्फ और सिर्फ हमारे जनाब अली तारिक मंसूर साहब जो कि कुलपति हैं उनके फेवर में जाएगा। तो जाके हम लोगों ने कंक्लूजन किया, बैठ के निकाला सारा, तो इसका कहीं ना कहीं कंक्लूजन ये निकला, इसका पूरा प्रॉफिट फायदा जो होना है वो हमारे कुलपति जी को ही होना है, और एएमयू को इसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नदीम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपकी गिरफ्तारी की गई, क्या उससे पहले आपको कोई नोटिस दिया गया या किसी तरीके का इंडिकेशन आपको मिला? और ये जो आपको जो डिटेन किया गया और जो दूसरे छात्रों को जो डिटेन किया गया, उसकी प्रक्रिया क्या थी, उसका सिस्टम क्या था? हम लोगों को फोन करके बोला गया था कि आप लोग के जो है मुचलके आ चुके हैं, आप लोग आके बात कर लीजिए, आइए। हम लोग वहां गए तो हम लोगों से यही कहा गया कि प्रोग्राम हो रहा है, आप प्रोग्राम शांतिपूर्वक तरीके से करने दीजिए, अगर कहीं भी कोई अड़चन आती है तो आप लोग इसके जिम्मेदार होंगे। तो जहां जिस तरीके से जो जिसके पास गया उसको वही बिठा लिया गया। सुनने में ये भी आया कि आपको अलीगढ़ से बाहर लेकर करके जाया गया, इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, अलीगढ़ से बाहर लेके नहीं, अलीगढ़ में ही रहे थे हम लोग। अच्छा, जी जी। आपको किसी खास जगह रखा गया था या अपने अपने कमरों में बंद कर दिया गया था, क्या किया गया? अपने अपने कमरों में, जो छात्र जहां था वहीं का वहीं उसको पैक कर दिया गया। तो उसके बाद दोबारा मतलब ये कोई फोन आया या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आई कि भाई अब आप निकल सकते हैं या अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात हुई? प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो है हम लोगों को बोल दिया था, अब आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं, प्रोग्राम हो गया है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, नदीम, अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि ड्यूरिंग दी प्रोग्राम क्या आपको ये लगा कि जबरदस्ती हमें रोका गया
और अगर हम बाहर होते और अगर प्रदर्शन कर रहे होते तो प्रधानमंत्री के भाषण पे कोई फर्क पड़ता या उनकी सोच में या ख्याल में कोई बदलाव आता? देखिए, विरोध करने का हक सबको है, कोई भी किसी का विरोध कर सकता है। हमारा संविधान है, हमें इजाजत देता है। आप डेमोक्रेटिक तरीके से किसी का भी विरोध कर सकते हैं। हमने सोचा था कि हमारे प्रधानमंत्री जो है, जो हमने मांगे रखी है, अगर उस पर बात करेंगे तो उनका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि फिजिकली तो मौजूद थे नहीं, ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा था। अगर हमारी जो हमने डिमांडें रखी थी, हमने सोचा था अगर इस पर बात नहीं करेंगे तो हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमें बिल्कुल विरोध करने का मौका हमें दिया ही नहीं गया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम लोगों को रिलीज किया गया कि अब लोग आजाद हैं, अब आप जा सकते हैं जहां आपको जाना है। तो नदीम विरोध करने का तो मामला है, कोई भी किसी का विरोध कर सकता है, और हमें जी विरोध नहीं करने दिया, तो ये जी हमें मतलब कि बहुत अजीब सा लगा। नदीम, संविधान ने हालांकि हमें ये आज़ादी दी है और हमें हमेशा जो गलत बात है उसकी खिलाफत जरूर करनी चाहिए और अपनी आवाज़ बुलंदी से उठानी भी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहता हूं और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, क्योंकि अलीगढ़ को लेकर के जिस तरीके की बातें पूरे देश में हो रही हैं और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आपको कोई शिकायत थी या कोई आपने विरोध करना था प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिख करके या उन्हें मेल करके आप अपना एजिटेशन या अपने अपने आपकी जो मांगे थी उन्हें उठा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो वहाँ के जो छात्र नेता हैं अलीगढ़ की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। छवि किस तरीके से खराब कर रहे हैं? हम लोगों का जो है 15 दिसंबर जो मामला हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ मौजूद थे। हम कोई क्रिमिनल तो है नहीं, ना ही हमारी कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हम लोगों पे जितने भी मुकदमे लगे हैं वो सारे राजनीतिक, छात्र राजनीति से जुड़े हुए सारे मुकदमे हैं। तो उन मुकदमों को अगर गौर से देखा जाए तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि उन मुकदमों के आधार पे हम पे गुंडा एक्ट करके हमें जिला बदर की कार्रवाई हम लोगों ऊपर की जाए। तो इसका मतलब या आप हमें छात्र नहीं मानते, छात्र मानते तो आप हमें गुंडा एक्ट करके जिला बदर की कार्रवाई हमारे ऊपर नहीं करते। जब इतनी एक तरफ से मतलब कार्रवाई हमारे ऊपर हो रही है तो स्टूडेंट को अधिकार है आपका विरोध करने का। हम आपसे सवाल भी करेंगे, आपका विरोध भी करेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करने दिया गया। बार बार ये कहा जाता है अलीगढ़ में, दुनिया में कहीं भी जुल्म होता है तो सबसे पहली आवाज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उठती है। तो यहीं के छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, यहीं के छात्रों को गुंडा एक्ट करके जिला बदर की कार्रवाई करी जा रही है, और यहाँ के छात्र आपका विरोध भी नहीं कर सकते। अगर हमारे कुलपति को, मोदी जी को बुलाना था तो आप, लॉकडाउन है, चलिए सारा कोविड का मामला चल रहा है, सब बंद चल रहा है, लेकिन आपको एक अपील तो करनी चाहिए थी। स्टूडेंट से उनका रुझान तो मांगना चाहिए कि वो मोदी जी को बुलाने के फेवर में है या नहीं है। वाइस चांसलर यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। इनका 3 साल पूरा हो चुका है, 2 साल इनके बचे हुए हैं। यहाँ बहुत से वाइस चांसलर आए और चले गए। आपकी पर्सनल यूनिवर्सिटी नहीं है, ना ही आप इस यूनिवर्सिटी से अपना पर्सनल फायदा करा सकते हैं। आप एक अपील जारी करते, स्टूडेंट से पूछते कि आप लोग की सहमति है मोदी जी को यहाँ प्रोग्राम में ऑनलाइन संबोधित करने में या नहीं, उसके बाद हम अपनी राय देते। आपने तो एकदम से तानाशाही वाला फैसला उठाया और आपने बता दिया कि मोदी जी फला डेट में आके जो संबोधित करेंगे। ये तो एक तरीके की तानाशाही हुई। जी, तो ये जो जो आप जो कह रहे हैं कि जिस तरीके का विरोध पूरे छात्रों में था, वो विरोध अभी भी है या भाषण के साथ ही आया राम गया राम हो गया? देखिए ब्रो, अब आप ये बताइए, गुजरात से लेके अब तक के सारे मामले देख लीजिए, तो जी मुसलमानों का जो आज ही उन्होंने जाके बोला, तो ये इस बात से बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपका दोहरा किरदार है। आप ना मुस्लिम हितैषी थे, ना है और ना कभी होंगे। तो गुस्सा तो और विरोध का तो जब मौका मिलेगा तब यहाँ विरोध किया जाएगा। ऐसा नहीं कि भाषण के साथ ही विरोध खत्म हो गया। एक अंतिम सवाल के साथ मैं इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा। नदीम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो 9 मांगे थी जिसमें छात्रावास था, फंड की बात थी, क्या ऐसी मांग प्रधानमंत्री कार्यालय अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से या छात्र नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी गई है? ये हमारी ही तरफ से भेजी गई थी। जी, तो ये कब भेजी गई? ये 21 तारीख में 4:52 पर जी मेल के द्वारा। जी, तो आपने अपनी मांग जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दी है। और हमारे साथ फ्रीडम एक्सप्रेस पे नदीम अंसारी थे, छात्र नेता हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जो बता रहे थे कि 22 तारीख की दिन जो इनके साथ और इनके साथ दूसरे जो छात्र थे उनके साथ पुलिस ने किस तरह की ज्यादती की, इन्हें विरोध नहीं करने दिया और इन्हीं के कमरे में बंद कर दिया गया। अपना विरोध नहीं जता पाए और संविधान जैसा कि हम सबको ये आज़ादी देता है कि हम अपनी बात रखें,
वो बात नहीं रखने दी गई। छात्र नेताओं का और वहाँ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का अभी भी प्रधानमंत्री को लेकर के विरोध लगभग जारी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और जाने से पहले हम अपने दर्शकों से और सभी देखने वाले और चाहने वालों से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि वो हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, फेसबुक जो हमारा जो प्रोफाइल है उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अपने लोगों के बीच प्रसारित भी करें और अपने कमेंट्स भी जरूर भेजें और बताएं कि हमारे द्वारा दी गई खबरें उन्हें कैसी लगती हैं। वो अपने अगर वो सजेशन भेजना चाहते हैं तो वो सजेशन भी वो जरूर भेजें। फिलहाल इस कार्यक्रम में दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।